हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो स्वागत है आप सभी का इस सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में, जहाँ पर हम राजस्थान पटवारी के 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। टेस्ट नंबर 24 है, पहले वाले नहीं देखे तो देख लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दो सारे के सारे, ताकि हमारा टारगेट है कि हम 100 टेस्ट पूरे करें पटवारी का एग्जाम होने से पहले-पहले, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। फिर तो लाइक शेयर कर दीजिए एक बार अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज। और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला हमारा ये है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, आराम से ऑप्शन देख लीजिए और आराम से बता दीजिए कि क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या कहते हैं? जी, क्या मोडेम कहलाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोडेम, यानी एक आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहते हैं? तो इंटरफेस कहते हैं, यानी बी आपका ठीक है। अगला कि इनमें से कौन-सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस मॉनिटर नहीं आता, बाकी तो हैं, तो डी आपका सही है। और निम्न में से आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल जी ने लिखी थी, सी आपका ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस शासक ने सोने-चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इनमें से सोने-चांदी के बदले तांबे के सिक्के मोहम्मद तुगलक ने चलाए थे, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान के किस भाग में कौपेने एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश मिलता है? एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश दक्षिणी राजस्थान में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया, यानी एक आपका सही है। और राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि किस ओर बढ़ती है? ठीक है, मानसून की आगमन तिथि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, उत्तर पश्चिम की ओर, राइट आंसर का एक नंबर। अगला है कि अरब सागरीय अपवाह का अंग कौन सी नदी आती है? कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में गिराती है? तो इनमें से ज्वाइन नदी जो लूनी की सहायक नदी है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। और अगला है कि नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव होता है किसके द्वारा? कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। और नगर पालिका और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है वो किसमें दिया गया है? तो 243 अनुच्छेद 243 में 73वां 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था। नेक्स्ट है कि उस राष्ट्रपति का नाम क्या है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? यानी राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, यानी एन संजीव रेड्डी जी, बी आपका ठीक है। अगला है कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो 1855 की क्रांति के समय में थे। और मदरबोर्ड के कंपोनेंट यानी उपकरणों के बीच में सूचना के माध्यम को ट्रेवल करता है। सूचना जो है वो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो बसेज के माध्यम से, यानी डी आपका सही है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस में बदलता है? फिजिकल एड्रेस को इंटरनेट एड्रेस में बदलने का काम करता है RARP, यानी डी आपका राइट आंसर है। पहला कंप्यूटर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी छोटा? छोटा का लघु होता है, कनिष्ठ होता है, तुच्छ होता है, अहम नहीं, यानी डी आपका राइट आंसर। अगला इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं, यानी घमंड का? गर्व भी है, दर्प भी है, एंट भी, एहसास नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला इनमें से कौन सा शब्द टेढ़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो टेढ़ा का पर्यायवाची गुमा नहीं होता, वक्र है, कुटिल है, बंक है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम, यानी बी आपका सही है। और यूएलएसआई क्या है? यूएलएसआई क्या आता है? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी बी आपका ठीक है। इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है? इनमें से कौन सा आता है? इनमें CRSP और RISP दोनों ही आते हैं, तो ए बी दोनों सही है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का यूज करती है, यानी बी आपका सही है। और अगला है कि मांसपेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मायोलॉजी में किया जाता है, यानी एक आपका सही आंसर। अगला है कि हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं, सी आपका सही है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसमें होती है? किससे होती है? एथलीट फुट बीमारी होती है कवक से, यानी 4 आपका सही आंसर। और अगला है कि प्रथम प्रखंडली शिशु का नाम क्या है? पहला प्रखंडली शिशु का नाम है लुईस, यानी 2 नंबर आपका सही है। अगला है कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लसुडिस के कारण, टेपिटम लूसिडम की वजह से, यानी 4 आपका सही है।
और यदि माता-पिता में से एक का रुधिर AB और दूसरे का O हो, तो संभावित बच्चे का रुधिर वर्ग जो है वो क्या रहेगा? तो या तो A रहेगा या B रहेगा। अगला है कि अन्ना हज़ारे का वास्तविक नाम क्या आता है? तो किशन बाबूलाल हज़ारे जी, एक आपका सही। और नेक्स्ट है कि इनमें से मंदिर का कौन-सा भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है? तो ये माना जाता है श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर त्रिवेंद्रम में, डी आपका सही है। अगला है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन-सा आता है? तो एंटमीबा यानी एक आपका सही है। अगला है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के गठन में किसको शामिल किया जाता है? संसद के गठन में किसको? दोनों सदनों के सदस्य और राष्ट्रपति, ठीक है? दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी बी आपका सही है। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है? निर्वाचन कितनी भी अवधि के लिए किया जा सकता है, कोई डिसाइड नहीं, फिक्स नहीं है। और अगला है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन-सी आती है? कि भारत संप्रभुत्व है, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि एक आपका सही है। इस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आती हैं। अगला है कि भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता जो है वो कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और क्रांतिकारी का जिसने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय वेस्ट अफ्रीका में बम फेंका था, उनका नाम क्या था? भगत सिंह जी ने फेंका था, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि महात्मा गांधी इंग्लैंड में कौन-सा गोल मेल सम्मेलन में भाग हुए थे? तो एक में भाग लिया था, वो लिया था दूसरे में। और इनमें से स्वराज पार्टी के नेता कौन रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू, सियादासी 1930 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला है कि 1937 में निर्वाचन में कांग्रेस कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत से प्राप्त किए थे? तो कितने में? 6 में, हालाँकि 7 में आते हैं ये, तो डी आपका सही है। अगला है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन रहे थे? तो स्वामी विवेकानंद जी। और अगला है कि गांधी जी ने 1930 में एक आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राष्ट्रीय शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? रीटर को जाता है, यानी 2 आपका सही है। अगला है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? डॉल्फिन है वो स्तनी में आते हैं, यानी 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, और ये कैम्बियम को उत्तरदायी माना जाता है, 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। अब ये तो बहुत अच्छे से जानते भी होंगे आप। चलिए 50 है कि किस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, किसी भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो कि पहले से ही ऑन हो, वो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कह देते हैं। तो राइट आंसर का बी। और अगला है कि एमएस वर्ड उदाहरण है किसका? एमएस वर्ड है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी 2 आपका सही है। अगला है कि माइक्रो प्रोसेसर की समृद्धि और माइक्रो कंप्यूटर को अन्य भागों में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बस का, यानी पद का करते हैं। और दिल्ली की महिला शासिका जो रजिया सुल्तान से जिसकी शादी हुई थी, तो किससे शादी हुई थी उनकी? तो याकूत नामक एक सरदार से हुई थी, बी आपका ठीक है। दिल्ली का पहला शहर बता दीजिए, दिल्ली का पहला शहर राय पिथौर आता है। अगला है कि महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद में तैमूर के किस प्रतिनिधि ने दिल्ली पर अधिकार किया था? तो खिजर खां ने किया था, जो सेठ वंश की स्थापना हुई थी। अगला है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस में आता है, यानी बी आपका सही है। और आईसी चिप का निर्माण किया जाता है किससे? सेमीकंडक्टर से, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टम में लगे हुए हैं, ये सुनिश्चित किसके द्वारा? बूटिंग के द्वारा होता है। और इसका प्रयोग हाथ से लिखे हुए मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, और ये स्कैनर के माध्यम से होता है। अगला है कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर से किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। ये थे 60 क्वेश्चन, 10 मिनट। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट करके बता दीजिए। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर वहां पर आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी आप रोजाना देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के 100 टेस्ट हम जल्दी से है वो पूरा कर ले, कवर कर लें,
क्योंकि ये रिवीजन के लिए सीरीज़ है, 10 मिनट ज़्यादा समय नहीं होता और फटाफट आपके 60% भी हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।